स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपका सीएमएल रैंक इशू हो चुका है, रिलीज हो चुका है और कल से ही आपका बीएड में जो एंट्रांस आप एग्जाम दिए थे उसमें एडमिशन की प्रक्रिया, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह, कॉलेज चूज करना, ये सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कल से, यानी कि 1 सितंबर से। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के मन में दुविधा होगी कि हमारा जो सीएमएल रैंक आया है, इस सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, या इतना सीएमएल रैंक में कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट की इच्छा है कि उन्हें पटना ट्रेनिंग कॉलेज मिले, बहुत सारे जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं यानी कि महिला कैंडिडेट हैं, उनकी इच्छा है कि उन्हें वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज मिले, क्योंकि यहाँ पैसे कम लगते हैं। तो ये सारी दुविधा मैं आज दूर करने वाला हूं, क्योंकि मैं सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूं कि कितना सीएमएल रैंक आपका बन रहा है, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज या सीटीई टाइप के जो कॉलेज हैं, सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, पटना ट्रेनिंग कॉलेज की बात करूंगा, ये सारे कॉलेज कितना सीएमएल रैंक तक में मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चर्चा करूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने संपूर्ण विश्लेषण किया है और इसी विश्लेषण के अकॉर्डिंग मैं आपको आज सीएमएल रैंक खोलने वाला हूं। और ये जो संपूर्ण विश्लेषण है, ये 2020 में जो एडमिशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग है और उससे कुछ ज्यादा ही सीएमएल रैंक लेकर हम चले हैं। इसके अंदर ही सीएमएल रैंक वालों का एडमिशन होने वाला है, तो आप लोग बने रहें, बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो है। और इसके इर्द गिर्द ही आपका सीएमएल रैंक अगर है तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है, अन्यथा नहीं मिलेगा। मैं जो भी हूं सच बोल दूंगा, और इससे ज्यादा है तो बहुत कम चांस है मिलने का। अगर इसके अंदर में आप हैं, जो भी मैं सीएमएल रैंक अभी बताने वाला हूं, अगर इसके अंदर में आपका सीएमएल रैंक बन रहा है तो डेफिनेट श्योर है 100% आपका गवर्नमेंट कॉलेज या पटना ट्रेनिंग कॉलेज की मैं चर्चा करूंगा वो कॉलेज, वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज की चर्चा करूंगा वो कॉलेज, या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जितने भी हैं वो कॉलेज, सारे मैं जितने भी सीएमएल रैंक की चर्चा करने वाला हूं, उस सीएमएल रैंक के अंदर में आप हैं तो डेफिनेट 100% मैं कह सकता हूं कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एकदम धैर्यपूर्वक बने रहें। वीडियो थोड़ा हो सकता है कि 10 मिनट का हो जाए, लेकिन इसको आप लोग लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो मैं चलता हूं और मैं अच्छे से समझाने के लिए आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लिए चलता हूं, क्योंकि वहां मैं आपको लिख के भी बता सकता हूं। तो चलिए मेरे स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे, और वहां मैं आपको बताता हूं कि सीएमएल रैंक कितना आपका है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो आइए, तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सीटीई लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, और ये भी एक प्रकार का गवर्नमेंट कॉलेज ही है, जिसकी संख्या बिहार में अभी फिलहाल 5 है, पहले 6 हुआ करती थी। सारण की मान्यता रद्द कर दी गई है, फिलहाल अभी उसमें एडमिशन नहीं होगा, और पिछले साल भी एडमिशन नहीं हुआ था। लेकिन पिछले साल समस्तीपुर में भी एडमिशन नहीं हुआ था और इस बार एडमिशन वहाँ हो रहा है, तो 100 सीट आप लोगों के लिए प्लस हो चुका है इस बार। तो ये आप देखते चलेंगे। और मैंने जो ये कट ऑफ सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग जो तैयार किया है संपूर्ण विश्लेषण के तहत, और ये 2020 पे डिपेंडेंट है, और 2020 से हम कुछ ज़्यादा ही सीएमएल रैंक जो है सो यहाँ पर रखे हैं। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर में आप हैं, इस सीएमएल रैंक के अंदर में, तो डेफिनेट आपको जो है सो ये सारे कॉलेज मिल जाएंगे जिस कॉलेज की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सीटीई की चर्चा करेंगे, उसके बाद पटना ट्रेनिंग कॉलेज की चर्चा करेंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज की चर्चा करेंगे। और आप चाहें तो वो लिस्ट जो 2020 वाला लिस्ट है वो हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए या हमारे इंस्टा को आप फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टा आईडी है KR शिवम और जे, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, तो यहाँ आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और यहाँ मैं आपको ये चीज़ अवेलेबल करवा दूंगा। तो आइए मैं सीएमएल रैंक की चर्चा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ और आप लोग वीडियो में लास्ट तक दिल थाम के बने रहें, क्योंकि कुछ सीएमएल रैंक आपको आश्चर्यचकित भी करेंगे, क्योंकि कुछ सीएमएल रैंक ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको आश्चर्यचकित करेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले जो सीएमएल रैंक होंगे वो आपको आश्चर्य करेंगे। जैसे कि देखिए, यूआर की अगर बात की जाए तो यूआर कैटेगरी के तहत अगर आप आते हैं तो आपका अगर सीएमएल रैंक जो है 800 तक में भी बन रहा है, तो आपको ये सीटी टाइप के जो कॉलेज होंगे वो डेफिनेट मिलने के चांस बनते हैं। वही कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की बात करें तो 2000 तक में अगर सीएमएल रैंक है जनरल वालों का, यूआर वालों का,
तो उनको कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिल जाएगा। तो 800 तक वाले गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वाले भी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद वाले भी अप्लाई कीजिए, कहीं आपका लक साथ दे तो हो सकता है। लेकिन इतना रैंक में अगर CML रैंक में आप हैं तो आपका डेफिनेट होगा। BC वाले देख सकते हैं कि 1000 CML तक में अगर हैं तो उनका चांस बनता है गवर्नमेंट कॉलेज में होने का, और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो फिर 3000 तक में CML रैंक होना चाहिए। EBC की बात करें तो उन्हें भी 1000 CML रैंक तक में आना होगा, या हैं तो ठीक है, और 17,000 भी अगर उनका CML रैंक बन रहा है तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज उनको मिल जाएगा। SC कैटेगरी की बात करें तो इनका जो है CML रैंक 4500 तक भी है, तो होने के फुल चांसेस बनते हैं। और वही कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की बात करूं SC वालों के लिए तो 25,000 तक में अगर CML रैंक उनका है तो डेफिनेट उनका एडमिशन कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में होगा। अब आइए हम अगर बात कर लें ST कैटेगरी वालों का, तो इनका जो CML रैंक है 1500 तक में होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में CTE में एडमिशन के लिए। और वही अगर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो 22,000 तक भी अगर CML रैंक है तो आप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के लिए बिंदास अप्लाई करें, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये पूर्णतः ऑथेंटिक विश्लेषण है, आप इसको मान के चलें, और जब फाइनल जो आएगा कट ऑफ तो आप मिला लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि इसके अंदर ही आपका CML रैंक वालों का एडमिशन होगा, और इसके बाहर भी होगा, ये मैं डेफिनेट नहीं कर रहा हूं। आप मन नहीं छोटा कीजिए, आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए, कहीं आपका लक साथ दे, कहीं हो सकता है कि वहाँ आपसे ज़्यादा कम CML वाले नहीं अप्लाई किए हैं तो आपका ही फिर होगा। तो ये CTE की बात हो गई। और CTE के बाद आइए हम आप चलते हैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ। और पटना ट्रेनिंग कॉलेज का आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और ये जो है पटना ट्रेनिंग कॉलेज की बात करें तो अगर बॉयज़ हैं आप तो यहाँ सिर्फ ओनली फॉर बॉयज़ का एडमिशन होगा। तो बॉयज़ हैं और UR कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 100 तक में अगर आपका CML रैंक बन रहा है तो आपका डेफिनेट होने का चांस बनता है। इसके बाद भी हो जाए तो और अच्छी बात है। BC कैटेगरी वालों का 150 तक में अगर CML रैंक है 150 में तो होने के चांसेस हैं। और EBC जो हैं उनके 230 अगर CML रैंक बन रहे हैं तो भी होने के फुल चांसेज हैं। SC वालों का 1800 तक CML रैंक होना चाहिए, और ST जो हैं उनका 400 CML रैंक होना चाहिए, और EWS वालों का 170 CML रैंक होना चाहिए। अगर इस CML रैंक के अंदर में आप आते हैं तो समझ लीजिए कि पूर्णतः होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। और यहाँ EWS की मैंने चर्चा नहीं की, तो यहाँ अगर CTE में EWS की बात करें तो यहाँ मान के आप चल सकते हैं वही 1000 जैसे EBC का है उतना ही आपका CML रैंक होना चाहिए। सबसे जो खुशखबरी मैं देने वाला हूँ वोमेंस लोगों के लिए, और वोमेंस लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि वोमेंस लोगों को वोमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 100 के अंदर या 50 के अंदर नहीं रहना है। UR भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि UR कैटेगरी वालों का भी अगर 600 तक भी अगर CML रैंक है तो उन्हें वोमेंस कॉलेज मिल जाएगा। BC कैटेगरी में अगर वोमेंस जो आते हैं उनका 900 तक CML रैंक है महिला लोग का तो उनका हो जाएगा। EBC में अगर 1400 तक भी अगर CML रैंक है तो फिर भी होने के पूर्ण चांसेज हैं। SC कैटेगरी वालों का अगर 10,000 तक भी CML रैंक है तो वोमेंस कॉलेज, ये वोमेंस ट्रेनिंग कॉलेज मिलने के पूर्णतः चांसेस बनते हैं। ST वालों का 2400 तक अगर CML रैंक बन रहा है तो उनका हो जाएगा। और EWS जो हैं 1100 तक CML रैंक अगर बन रहा है तो होने के चांसेस बनते हैं। हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये अगर मिस्टेक से बोला गया होगा तो उसे माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड CML रैंक है जो कि पूर्णतः ऑथेंटिक है 100%। और इसी के इर्द गिर्द आपका जो है CML रैंक रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज, पटना ट्रेनिंग कॉलेज और वोमेंस ट्रेनिंग कॉलेज के लिए, और या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के लिए। तो इस वीडियो में हम आज यहीं तक रुकेंगे। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि ये कहने का मतलब कि वोमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में अगर 100 सीट है तो फिर ऐसा थोड़े है कि 100 तक में ही जिसका CML रैंक है उनका ही एडमिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि 100 तक सीट है और 100 वाले जैसे कि 200 300 तक वाले में मान लीजिए 50% स्टूडेंट या 200 300 CML रैंक तक में अगर 200 CML रैंक तक कुछ 200 स्टूडेंट ऐसे हैं 300 CML रैंक वालों में 200 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इच्छा ही नहीं है, या 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ बॉय हैं तो यहाँ एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है 600 तक भी CML रैंक जा सकता है, ये आप समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं या अन्य कैटेगरी में अन्य कॉलेज में भी जो बताया गया है वहाँ भी यही
लागू होता है। आपसे नीचे भी जो CML रैंक हैं और उनकी इच्छा है कि उस कॉलेज में एडमिशन ना लें, उनका इच्छा है कि हम लोकल कॉलेज में पढ़ें, तो वो सारे सीट जो हैं आप धीरे धीरे नीचे गिरते हुए आएंगे और आपको मिल सकता है। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।